हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जून से 30 जून 2024 की लव लाइफ की रीडिंग है। कुंभ राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स एंड टेंशंस क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसे रहेंगे, होगा क्या आप दोनों के बीच में। और अगर मेरे को लगेगा कि पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज होगा तो मैं वो भी बता दूंगी कि वो आपको कोई कॉल मैसेज या एक्शन उनकी तरफ से होगा, तो वो भी देख लेंगे। तो चलिए कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या रहेंगी आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 16 जून से 30 जून। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके पार्टनर का कुंभ राशि, द मून, हर्मिड। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जून से 30 जून 2024। फाइटिंग, मोमेंट टू मोमेंट, सक्सेस। देखिए कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही हैं कि किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर वो लेते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए, यानी कि 16 से 30 जून पूरा का पूरा ही 15 दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। किसी चीज़ का लेकर बर्डन प्रेशर ही रहता हुआ दिख रहा है, टेंशन स्ट्रेस भी लेते हुए दिख रहे हैं। और वो ना वही जो बर्डन प्रेशर उनके ऊपर हो रहा है ना किसी चीज़ को लेकर, वो उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। यानी कि अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा जिम्मेदारियां ले ली थी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने अपने सिर पे ज़्यादा ली हुई हैं, उसके कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है। या हो सकता है वो आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, ये बर्डन प्रेशर हो रहा है। या कई बार होता है जिम्मेदारियां रिलेशनशिप में ना ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं इंसान कि सामने वाला पार्टनर कुछ भी बोल रहा है और वो इंसान करता जा रहा है। तो आपके पार्टनर को किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर इस रिलेशनशिप को लेकर भारीपन हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि उस चीज़ में से वो बाहर निकले, अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और मुझे आपके पार्टनर इसी चीज़ के लिए ना फाइटिंग करते हुए दिख रहे हैं, खुद से फाइट कर रहे हैं। यानी कि होता ना इंसान खुद से लड़ता है भी, कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, कैसे इस बर्डन प्रेशर को कम किया जाए, कैसे लाइफ में सुकून लाया जाए, खुद के दिमाग से फाइट करते हुए दिख रहे हैं। वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। और मून का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि किसी चीज़ का कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी मन में रहता हुआ दिख रहा है। जैसे किसी चीज़ को लेकर डर है, भय है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा इमोशनली लो फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। मूड स्विंग्स उनके होते होते हुए मुझे दिख रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर बड़ा ध्यान से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है कि पीछे अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई कुंभ राशि, या फिर आपसे हुई, किसी भी इंसान से अगर कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, चाहे उनसे खुद से भी हुई है, तो वो बहुत संभल संभल के चल रही हैं। वो नहीं चाहते कि अब दोबारा से वो गलतियां दोहराई जाएं। इसीलिए किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, मन में डर है, एक फियर है, इनसिक्योरिटी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे होता ना इंसान कदम फूंक फूंक के रखता, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। सक्सेस किसी चीज़ को लेकर चाहते हुए दिख रही हैं, जैसे वो चाहते हैं कि उनको एक विक्ट्री मिल जाए, एक सक्सेस मिले इस रिलेशनशिप में। वो जो भी चाहते हैं उसमें जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। यानी कि जो भी चाहते हैं ना वो सक्सेस, विक्ट्री इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, उनको वो चाहते हैं कि वो चीज़ें उनकी फेवर में हो जाएं, वो जो उन्होंने काम किया है पीछे वो उसका सक्सेस उनको मिले। लेकिन वो उस डायरेक्शन में अपनी तरफ से हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एक अकेलापन मुझे ज़्यादा फील करते हुए दिख रहे हैं ये 15 दिन में। आइसोलेशन में अपने आप को ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा सा जैसे पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक किसी चीज़ को लेकर अकेलापन भी मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खास एनर्जीज़ नहीं दिखी आपके पार्टनर की। थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, बर्डन प्रेशर ले रहे हैं किसी चीज़ को लेकर और खुद से ही फाइट करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ का सक्सेस तो चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सक्सेस भी इंसान को तभी मिलता है जब बहुत ज़्यादा इंसान हाथ पैर मारता है, मेहनत करता है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। कुंभ राशि अब यहाँ से आपके पार्टनर के और आपके दोनों के कार्ड्स इकट्ठे निकालेंगे कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या, यानी कि 16 से 30 जून के बीच में। तो देख लेते हैं कुंभ राशि, यहाँ पे आपकी खुद की भी फीलिंग्स होंगी, पार्टनर की भी होंगी। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून के बीच में होगा क्या। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 जून से 30 जून के बीच में होगा क्या? क्रिएटर, मास्टर, मोरालिटी। देखिए कुंभ राशि, मेरे को यहाँ पे ना ऑलमोस्ट आउटकम जो आया वो अच्छा ही आया आप लोगों का, फिर भी काफ़ी ठीक आया है। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि जो ना ये 16 दिन की रीडिंग है, यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को ये दिख रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स और क्रिएटर का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, क्योंकि जो आउटकम होता है ना कुंभ राशि, ये दोनों का इकट्ठा है। मैंने आपको पहले ही बताया किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है या तो आप या आपके पार्टनर, मुझे ज़्यादा आपका दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ना शायद ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, हो सकता है आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, यानी कि वो एडवाइस गाइडेंस किसी से भी ले सकते हो, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर भी हो सकता है ले रहे हैं। किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। देखिए या तो आपका और आप कोई इंसान ऐसा है जो आप दोनों को जानता है, आप उससे किसी तरीके की गाइडेंस ले रहे हो, सलाह ले रहे हो, या आपका कोई लव्ड वन है, क्लोज्ड वन है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास है, आप उससे सलाह ले रहे हो, या आपके पार्टनर ले रहे हैं, किसी से डिस्कशंस कर रहे हो, या फिर हो सकता है टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी से भी सलाह मशवरा मुझे लेते हुए दिख रहे हो। करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान। रिलेशनशिप में भी चीज़ों को जरूर बेटर करना चाह रहे हो किसी लेवल पे, और उसके लिए मुझे लग रहा है या तो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या लेना चाह रहे हो, बट मुझे यही दिख रहा है कि किसी लेवल पे चीज़ों को जरूर बेटर करना चाहते हो। बट इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि सभी कुंभ राशि वालों का ज़रूरी नहीं होता कि भी सभी लोग किसी से एडवाइस ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी भी होगी। इस कार्ड का ये भी मीनिंग निकलता है। किसी के लिए हो सकता है कि आप लोग करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो हर इंसान की ना सिचुएशंस अलग होंगी, तो उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। तो अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, तो जिन लोगों की है उसमें ये थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रहेगी स्टार्टिंग में। अगर नहीं है तो करियर के ऊपर फोकस भी कर रहे हो, साथ के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, और चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर भी फोकस है। एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लग रहा है लेना चाहते हो, ले रहे हो, बहुत जोश में रहते हुए दिख रहे हो, एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि किसी चीज़ को दोबारा से बनाना चाहते हो। क्रिएटर का मतलब होता है दोबारा से क्रिएट करना, बनाना। तो किसी चीज़ को दोबारा से क्रिएट करना, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको क्रिएट करना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। ये चीज़ें देखिए स्टार्टिंग में तो मेरे को दिख रहा है, एक जोश भी दिख रहा है, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन मिड में जाके थोड़ा सा गिव अप भी करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो मिड का हिस्सा हो गया 21 से 25 जून के आसपास। अब टाइम जो मैंने बोला बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइम नहीं होगा जो मैंने बोला, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। देखिए थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो, आपको शायद लग रहा है उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा जितनी मेहनत आपने की, कुंभ राशि या आपके पार्टनर ने की। किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि उतना मेहनत का फल नहीं मिला, छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। तो वो आप में से किसी एक इंसान का ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि गिव अप करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, कि ऐसा लग रहा है कि इतना मेहनत कर चुकी है, चीज़ें आपकी फेवर में हो तो नहीं रही हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, बेटर करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और इसलिए थोड़ा सा हार मानते हुए दिख रहे हो। 21 से 25 जून के आसपास का समय जो दिख रहा है मुझे मन में, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर फियर इनसिक्योरिटी है, हर्ट भी दिख रहे हो, हर्ट हो, फियर इनसिक्योरिटी है, और इतनी मेहनत जब की तो आपके फेवर में चीज़ें नहीं गई तो आपको लग रहा है छोड़ देना चाहिए। ऐसा सा देखिए थोड़े टाइम के लिए रहता हुआ दिख रहा है, 4-5 दिन के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उसके बावजूद भी आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फिर से चीज़ों को डील करोगे। यानी कि ये जो एनर्जीज बताएंगे ना कि गिव अप कर रहे हो, थोड़ा सा हार मान रहे हो, थोड़ी सी थकावट फील कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे मेहनत कर करके थक गए हैं, अब और ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को डील करने के लिए। तो किसी एक इंसान की आप दोनों में से एनर्जीज रह सकती हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान की एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई जरूर दिखनी है, बट फिर से कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, जोश आता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को फिर से ठीक करने के ऊपर फोकस है। यानी कि होता है ना कई बार हम चीज़ों को ठीक करते हैं, हम मेहनत करते हैं तो चीज़ें ठीक नहीं होती, कई बार हमें लग रहा है छोड़ देना चाहिए यार, हमें नहीं करना, हम थक गए हैं कर करके। 3-4 दिन के बाद फिर से जोश आ जाता है कि चलो नहीं यार फिर से ट्राई करते हैं, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है मुझे। यही दिख रहा है कि आप दोनों में से फिर से एक इंसान 25 जून के बाद से 30 जून के बीच में फिर से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है। हालांकि मेरे को पूरे 15 दिन ही चीज़ें ठीक दिख रही हैं, स्टार्टिंग में भी ठीक है, एंड में भी ठीक है। जो मिड के 3-4 दिन है ना उसमें थोड़ा सा डर है,
किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हो कि यार और नहीं करना, अब नहीं करेंगे हम, तो वो 2-4 दिन ही ऐसा एटीट्यूड रहेगा। फिर से दोबारा से वापस आ रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, जो भी छोटी-मोटी अड़चनें रह रही हैं उससे घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो, और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रख रहे हो, फेथ कर रहे हो। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से असर्टिवली, हिम्मत के साथ, जोश के साथ एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है। एक्शंस का मतलब होता है कि अगर एक इंसान ने आगे नहीं बढ़ा था, कॉल मैसेज नहीं किया था, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। देखिए चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारी जो कार्ड आया है ये हमारे पास, ये 25 से 30 जून के बीच में आया है। आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन होगा वो तो फिर मुझे जुलाई में ही पता चलेगा कि चीज़ें आप दोनों में, जिस इंसान ने भी एक्शंस लिए, तो बातचीत आप दोनों में क्या हुई और उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो तो जुलाई में पता चलेगा। ये ज़रूर है, एक्शन इंसान एक आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर। बट एक्शंस लेने के बाद आप दोनों में बातचीत कैसी होती है, पार्टनर का बिहेवियर कैसा रहता है, वो डिपेंड करेगा आप दोनों के ऊपर, डिस्कशंस के ऊपर। जो भी एक्शंस मुझे ज़रूर लेते हुए दिख रहे हो, तो कॉन्फिडेंस रहेगा, जोश रहेगा, कम्युनिकेशन मुझे करते हुए दिख रहे हो, बातचीत करते हुए दिख रहे हो। मोरालिटी का कार्ड ये ज़रूर बोलता है अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत फॉलो कर रहे हो, साथ के साथ करोगे। जैसे अपने होता है ना कि कायदे कानून, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा लॉजिकल भी होते हुए दिख रहे हो साथ के साथ, यानी कि एक्शंस भी ले रहे हो बट लॉजिकल भी रहते हुए दिख रहे हो। सही गलत के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ों को डील करोगे, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील करोगे। मॉरलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे होता है ना कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपने कायदे कानून को, अपने रीति रिवाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे कि भी जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है ना उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वैसा सा भी आप दोनों में से किसी एक इंसान का एटीट्यूड थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को यहाँ पे एक्शंस काफ़ी हद तक दिख रहे हैं कुंभ राशि, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो, किसी तीसरे इंसान की थोड़ी सी दखलंदाजी रहेगी। हो सकता है उसके कारण, उस तीसरे इंसान के कारण, वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, मतलब जिसके कारण आप दोनों में इश्यूज़ हो रहे हैं। कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। इसी कारण से थोड़ा सा एक इंसान थोड़ा सा ये सोच रहा है भी हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ होगा नहीं, हम छोड़ देते हैं चीज़ों को। बट चीज़ें मुझे पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही है, उसके बाद भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। थोड़े 2-4 दिन के लिए ज़रूर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, बट एक्शंस आप दोनों में से कोई एक इंसान रहता हुआ दिख रहा है। एक्साइटमेंट रहेगा, जोश रहता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स का साथ, परमात्मा का साथ भी आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है 16 से 30 जून के बीच में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 16 से 30 जून के बीच में पूरे 15 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है 5-6 दिन या 4-5 दिन तो अच्छे रहें, फिर छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है। अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हुआ दिख रहा है। अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रखता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि हमारे कायदे कानून क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जिसके कारण कई बार होता है कि सामने वाला थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार ये इंसान ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा-सा मुझे कुछ दिख रहा है, इश्यूज़ हो सकते हैं उसके कारण। लड़ाई झगड़ा तो मेरे को इतना नहीं दिख रहा, लेकिन ये है कि भी चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। कुछ ना कुछ अच्छा थोड़ा-सा होता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि का इन 15 दिन के लिए। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।